परास्त क्यों नहीं कर पाता था? दो कारण थे, चरित्र, पवित्र। ये विजय का कारण था। लंका में ऐसा विलासिता थी कि हनुमान जी के सिवा दूसरा कोई पवित्र विचार रख ही नहीं सकता था। हनुमान जी का कहीं भी चित्त डिगा नहीं, हाहाकार मचा दिया। ऐसे जैसे उट्टन नहीं लगाया जाता, ऐसे ऐसे पकड़ के राक्षसों को मसल देते। एक घूंसे में हजारों को बाल ब्रह्मचारी। कायरों का मार्ग थोड़ी है, सूरवीरों का मार्ग है। कहीं भी झुकते सावधान। ये कौन सी ऐसी वृत्ति है जो मुझे रोन किया, गिरा दिया? सूक्ष्मता से वृत्ति को पकड़ा और कस दिया। जलन आ रही, आकर्षण आ रहा, परेशानी आ रही, ये सब मन बुद्धि का तमाशा है, ये मन बुद्धि का जाल है। पूरी तरह से समझ के सीधे पहुंच किया जाओ। जो विरक्त संपूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य है, उसको विशेष साधना नहीं करनी पड़ती, अपने आप भगवती स्मृति अखंड होने लगती है, क्योंकि महाआनंद स्वरूप ब्रह्मचर्य है। महाआनंद, आप सोच भी नहीं सकते कि ब्रह्मचारी को कितना आनंद होता है। जो ब्रह्मचर्य धारण करता है उससे अपार आनंद, अपार सुख प्राप्त होता है। ब्रह्मचर्य का नाश वीर का नाश, जीवन का नाश है। आजकल के बच्चे, नौजवान इसको मनोरंजन समझते हैं। ब्रह्मचर्य अगर सही है, आपने किसी तरह इधर उधर, तो ये प्रश्न ही नहीं रहेगा। जिधर दृष्टि डालोगे उधर जय होती चली जाएगी। जो सदैव कड़वी बातें बोलकर लोगों के दिल पर चोट पहुंचाते रहते हैं। कुछ लोगों का ऐसा स्वभाव होता है, जब बोलेंगे तो हृदय की पीड़ा प्रकट हो ही जाए, ऐसा उनका है। ऐसे हैं। ऐसा करने वालों को यहाँ के पक्षी टूट पड़ते नरक में लाते हैं, नोच नोच करके उनको खाते हैं। जो यहाँ किसी की चुगली करता है, उसकी जिह्वा तेज छुरे से बार बार ऐसे चीरी जाती है, फिर पूरी हो जाती है, फिर चीरी जाती है। ब्रह्मचर्य रक्षा के लिए पहला तो ये निश्चय करना होगा कि आपकी वीर में महत्व बुद्धि हो जाए। जिसे आप व्यर्थ समझ रहे हैं वो बहुत बड़ी जीवनी शक्ति है। चाहे जितना आप उसको निकालते रहिए, आपको सुख कभी नहीं मिलेगा, दुख बढ़ता चला जाएगा। पर यदि तुम्हें लगता है कि संसार का सम्मान, संसार का लोक, संसार का भोग, तो प्रभु का भजन करके देखो, ये सब तुम्हारे चरणों में लुटेंगे। शास्त्रों में वर्णन आया है कि जो पूर्ण एकाग्रता से सात्विक आहार विहार करते हुए नाम जप करता है, उसके अंदर सिद्धियां प्रकाशित होने लगती है। इतना दृढ़ निश्चय करना कि मैं मृत्यु को स्वीकार कर सकता हूं, पर गलत आचरण स्वीकार नहीं कर सकता। मृत्यु आवे, मुझे मार जाए, वो स्वीकार है, लेकिन मैं गलत आचरण नहीं कर सकता, धर्म विरुद्ध नहीं चल सकता। ऐसा व्रत होनी चाहिए। अब डिलीट हो जाएगा हिसाब किताब, पहुंचते पहुंचते केवल कृष्ण रहेगा। बोले रजिस्टर बहुत बड़ा, बोले हाँ ले जाओ सामने। ले गए तो आए को स्याही फेरी है, ले सब कोरा कागज, केवल कृष्ण। हजार बार परास्त होने पर भी हमारा वो उदासीपन नहीं आना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। का स्पष्ट वर्णन करने में कभी लज्जा नहीं मालूम होनी चाहिए। और बड़ी दुर्भाग्य की बात हो रही है कि घर परिवार के लोग तो कोई ऐसा बता ही नहीं रहे, अध्यापक भी इसकी तरफ नहीं बोल रहे। अगर आप बच्चों की नशा प्रवृत्ति जो बढ़ रही उसको नहीं रोका गया, व्यभिचार प्रवृत्ति बढ़ रही उसको नहीं रोका गया, तो हमें लगता है विद्या का मतलब क्या रहा। विद्या जो है वो गंभीरता, संयम, विनय ये प्रदान करने वाली होती है। विद्या उद्दंडता। आज का विद्यार्थी अपने माता पिता की अवहेलना करता है, शास्त्र वाक्य की अवहेलना करता है और स्वयं अपनी अवहेलना करता है। अपने जीवन को पतन गर्त में गिरा रहा है, चाहे वो बच्चा हो चाहे बच्ची हो। आप न सुधरना चाहो तो चाहे ब्रह्मा जी आ जाए, आपको नहीं सुधार सकते। आपके सुधरने पर है। आपने खुद अपना नाश कर लिया। अभ्यास एक ऐसी चीज होती है कि बहुत अच्छी भी होती है, बहुत बुरी भी होती है। अब जैसे जिनको ऐसा अभ्यास हो गया, वो कसम खा ले तो भी नहीं रुक सकते।
क्योंकि उनके हाथ वहीं पहुंच जाएंगे, वैसी चेष्टा करेंगे, फिर बाद में उनको रोना आएगा, फिर वो कसम खाएंगे, फिर वो हार जाएंगे, पर उनके जबरदस्ती वो क्रिया करा लेगा। अभ्यास जैसे फुटपाथ में खड़ा पागल आदमी हमको गाली दे रहा है तो हम ये स्वीकार करते हैं कि वो पागल है, तो हम मुस्कुरा के चले जाते हैं। हमको ऐसे ही मन को देखना है पागल आदमी, इससे ज्यादा पागल और कोई नहीं है। ये कुछ भी कर सकता, मतलब ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता। औरों की तो बात जाने दो, अपने जो शास्त्रों का ज्ञान रखते हैं, अपने जो भगवान के मार्ग में चल रहे हैं, उनसे करवा लेता है। जो अनजानी अज्ञानी, उनकी तो बात जाने दो, अपने लोगों से करवा लेता है। इतना ये बलवान और पागल आदमी है मन। अब इस पागल को एक ही संभाल सकता है, कोई साथ देने वाला नहीं। तुम सब 1 मिनट में भागते नजर आओगे। अगर अभी कोई बता दे कि ऐसे से ऐसा, तो हेरोगे नहीं हमारी तरफ, हेरोगे नहीं। हमें अच्छे से पता है, केवल चमत्कार का नमस्कार है, नहीं देखोगे नहीं, 4 गालियां दोगे कि है ऐसा। ये संसार है, एकमात्र सच्चिदानंद भगवान के सिवा दूसरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं। पाशक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा रहता है, जैसे कमल खिला, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। मुख प्रसन्न, तन तेज विराजा। ये है जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती है।